मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिटर्मिनेंट के लेक्चर 8 में डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ ली थी। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिटर्मिनेंट से प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं हम। कई बार डिटर्मिनेंट में इस टाइप में प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट कॉलम है 1 1 1, सेकेंड कॉलम है ABC, थर्ड कॉलम है A क्यूब B क्यूब C क्यूब। प्रूव करना है इसको हमने इसके बराबर। तो जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट में डायरेक्टली किसी रोज और कॉलम में 1 1 आता है तो वो सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है डिटर्मिनेंट का। तो हम इसको कैसे करेंगे देखना आपने ध्यान से। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ 1 1 1 A B C, A क्यूब B क्यूब एंड C। अब किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो में या किसी कॉलम में 1 1 आता है तो हमने क्या करना होता है, इन तीन 1 में से किन्हीं दो को 0 बना लेना है। अगर कॉलम में 1 बन रहा है तो रो पे ऑपरेशन लगेगा, क्योंकि R2 R1 करेंगे तो हम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ। अगर कॉलम रो में 1 बन रहा है तो कॉलम ऑपरेशन लगेगा, तो हम लिखेंगे R2 R1 एंड R3 R1। इसमें से ये कम कर दिया हमने और इसमें से इसको कम करेंगे। R1 पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है तो R1 के एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं है। अब इसमें से ये कम किया तो 0 आएगा, इसमें से ये कम किया B - A आएगा, इसमें से ये कम किया B क्यूब माइनस A क्यूब आएगा। C3 में से C1 कम किया 0, C3 में से C1 कम किया C माइनस A, और यहाँ पे C क्यूब माइनस A क्यूब। ध्यान से देखो आप यहाँ पे जो सेकेंड रो और थर्ड रो है उसमें जो थर्ड एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंट है B क्यूब माइनस A क्यूब, ये फॉर्मूला बना रहा है A क्यूब माइनस B क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है? A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। इसी तरह से यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बन रहा है C माइनस A इंटू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC। अब जब इस तरह से फॉर्मूला लगाए तो सेकेंड रो और थर्ड रो में से हमारे पास कॉमन आ रही है चीज B माइनस A और C माइनस A। लिखेंगे टेकिंग कॉमन B माइनस A फ्रॉम R2 एंड C माइनस A फ्रॉम R3। R2 और R3 से हमने कॉमन लिया। आपके पास क्या बन गया हमारा B माइनस A इंटू C माइनस A और 1 0 0 A 1 1 A क्यूब B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC। अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम में तीन एलिमेंट्स हैं, उसमें से दो एलिमेंट्स 0 आ रहे हैं। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे C1 के अलावा तो हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक्सपेंड बाय C1 क्योंकि इसमें ज्यादा 0 आ रही है। B माइनस A इंटू C माइनस A, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हमने एक्सपेंड किया तो आपके पास ये क्या बन गया 1 इंटू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB, और सेकेंड और थर्ड एलिमेंट 0 है तो वैसे ही A स्क्वायर और A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। C माइनस A और C स्क्वायर प्लस AC माइनस B स्क्वायर माइनस AB। तो हम ये करेंगे, अब इसको इवैल्यूएट करेंगे B माइनस A C माइनस A, इसको और इसको इकट्ठा कर देते हैं C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस, और इसको और इसको इकट्ठा करते हैं AC माइनस AB। अब यहाँ पे ध्यान से देखो B माइनस A C माइनस A, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, A माइनस B A प्लस B, और इन दोनों में A कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बन गया C माइनस B। तो यहाँ पे क्या बन गया B माइनस A C माइनस A, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है C माइनस B, और बचा गया आपके पास A प्लस B प्लस C बचेगा।
अब वो जो चीज हमने प्रूव करनी है उसमें थोड़ी सी लिटिल बिट चेंज है, a माइनस बी आना चाहिए, हमारा b माइनस a आ गया, माइनस के आ रहा है, b माइनस c आना चाहिए, तो यहाँ पे c माइनस b आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस के आ रहा है, तो दोनों में माइनस में अगर कॉमन ले लूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो चीज आपको प्रूव करने के लिए बोली हुई है वैसे ही ये चीज बन जाएगी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। x y x plus y y x plus y x x plus y x y, इसको प्रूव करना है इसके बाद। तो सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं x y x plus y y x plus y x x plus y x y। अगर हम इसको ऑपरेशन लगाएं, चाहे रो के अलोंग ऑपरेशन लगा दो चाहे कॉलम के अलोंग लगा दो, दोनों में सिमिलर के ऑपरेशन लगेंगे। मैं लिख देता हूं ऑपरेट r1 प्लस r2 प्लस r3, मतलब जो सबसे पहले चीज लिखी है r1, अप्लाई r1 पे करेंगे, r1 में हम r2 और r3 को ऐड करेंगे, तो इसमें हमने ये दोनों ऐड किया तो क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, इसमें ये दोनों ऐड किया तो क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, इसमें ये दोनों ऐड किया तो क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। सेकंड रो पे कोई चेंज नहीं है क्योंकि सेकंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, x प्लस y x। अब ये ऑपरेशन लगाने से आपके पास क्या होगा, फर्स्ट रो को ध्यान से देखो तो कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन ट्वाइस ऑफ x प्लस y फ्रॉम r। तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया x प्लस y। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जिस तरह से किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 1 1 बन जाता है तो वो क्वेश्चन उतना ही इजी हो जाता है, और यहाँ पे वैसे ही रो में 1 1 बनेगा। जब रो में 1 1 बनेगा तो ऑपरेशन आप कॉलम पे लगाओ, c2 माइनस c1 c3 माइनस, इसमें से ये और इसमें से ये, फर्स्ट कॉलम को माइनस किया, x प्लस y, तो फर्स्ट कॉलम पे कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई हो रहा है, एज इट इज लिख दिया, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस x, दिस माइनस दिस माइनस 1, c3 माइनस c1 0, x माइनस y, दिस माइनस दिस माइनस x, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट रो में दो एलिमेंट्स 0 आ रहे हैं, तो इसको हम इस एक्सपेंड कर दें इसके अलावा तो आपके पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक्सपेंड बाय r1, हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे r1 से। अब ध्यान से देखेंगे हम क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ x प्लस y। अब r1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस x के, फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस y इंटू x माइनस 1। अब इसको इवैल्यूएट किया हमने, x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वही चीज हमने प्रूव करनी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आए तो आप इस टाइप में ऐसे करें। मैंने इससे ए आपके पास रोज में b प्लस सी ए माइनस बी ए, सेकंड रो c प्लस ए बी माइनस सी बी, थर्ड रो a प्लस बी सी माइनस ए एंड सी। प्रूव करना है इसको अपना। सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी और सी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाना है हमें। तो आपको एलिमेंट्स को ध्यान से देखोगे, अगर मैं इन एलिमेंट्स को r1 r2 और r3 को ऐड कर देता हूँ ऑपरेट करके,
ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R1 में मैंने R2 सेकंड रो और थर्ड रो को ऐड कर दिया फर्स्ट रो में। तो ये फर्स्ट रो है, इसमें सेकंड और थर्ड रो ऐड कर दिया। तो ऐड किया तो क्या आ गया ये ट्वाइस ऑफ, इन तीनों को ऐड किया तो ट्वाइस ऑफ a प्लस b, और इन तीनों को ऐड किया तो ये 0 बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा साइड में, और इन तीनों को ऐड किया तो ये थर्ड एलिमेंट आ गया a प्लस b प्लस c। इसी तरह से सेकंड रो में कोई चेंज नहीं क्योंकि ऑपरेशन अप्लाई ही नहीं किया हमने, a प्लस b c माइनस a c। तो ये अब ऐसा ऑपरेशन लगाने से हमारे पास फर्स्ट रो में कॉमन आ रहा है, क्या है ऑपरेट टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम R1। तो R1 से हम a प्लस b प्लस c कॉमन ले लेंगे, 2 0 1, c प्लस a प्लस b, b माइनस c माइनस a, c एंड b एंड c। अब ये दो एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 और 1, आप इजीली एक को 0 बना सकते हो। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। ऑपरेट लगा रहा हूं मैं यहां पे, ऑपरेट c1 माइनस 2 c3, c3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा a प्लस b प्लस c, तो ये बन जाएगा 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन जाएगा c प्लस a माइनस 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया क्या जाएगा a प्लस b माइनस 2c। और सेकंड रो सेकंड कॉलम पे कोई चीज नहीं है, b माइनस c माइनस a, 1 b c। अब आप देखो ध्यान से कि फर्स्ट रो में आपके पास दो एलिमेंट्स 0 आ रहे हैं, तो आप इसको आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं एक्सपेंड बाय R1 का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकंड एलिमेंट 0 है, तो थर्ड एलिमेंट 1 है, तो जो थर्ड एलिमेंट 1 है उसके सामने का कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दो, मल्टीप्लाई क्या होगा c माइनस a इंटू c प्लस a माइनस 2b माइनस a प्लस b माइनस 2c इंटू b माइनस। तो ये अब हम यहाँ पे a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या आता है c स्क्वायर प्लस ac माइनस 2bc माइनस ac माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ab माइनस ac प्लस b स्क्वायर माइनस bc माइनस 2bc एंड प्लस 2c स्क्वायर। ये आ गया। अब ध्यान से देखो ac से ac कैंसिल हो गया, a प्लस b प्लस c, तो यहाँ पे क्या आ रहा है c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या आ रहा है, ये 2bc ये कितना बन जाएगा माइनस ab, ये कितना बन जाएगा प्लस ac माइनस b स्क्वायर, ये 3bc बन जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3bc, और ये माइनस 2c स्क्वायर इन टर्म्स। अब ध्यान से देखो कि टर्म्स में बच क्या रहा है a प्लस b प्लस c। ध्यान से देखो पहले c स्क्वायर वाली टर्म और कोई है ये, कितना बन गया माइनस c स्क्वायर बचा, 2bc और कोई टर्म है 2bc वाली कोई नहीं, तो माइनस 2bc माइनस a स्क्वायर और कोई टर्म है नहीं, 2bc 2ab यहाँ पे क्या है माइनस ab, तो क्या बन गया आपके पास प्लस ab आ गया पास।
ठीक है। और यहाँ पे AC प्लस AC, और ये क्या बच गया आपके पास माइनस बी स्क्वायर प्लस 3BC। ध्यान से टर्म्स को देखो, A प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये टर्म बच गया। अब इन सब में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, आपके पास अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। किसके बराबर होता है ये माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसके बराबर। अब हम इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चीज़ हमारे पास किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड के बराबर, और ये चीज़ प्रूव कर रहा है। तो इस टाइप में क्वेश्चन होगा तो आप इसको इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं।